आओ संगवारी हो, ये आपके गांव में आपके भैया में चंदन है बोल भैया, आपके गांव के माटी में चंदन है बोल संगवारी हो। हमारे छोटे छोटे कलाकार मंडल ने आप जब मोधला पुनः एक बार हार्दिक 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 अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। मनवारे सिया राम भजन गाए संगीरे हरि राम भजन गाए, मनवारे हरि राम भजन गावो संगीरे हरि राम भजन गावो, मनवारे सिया राम भजन गाए भैया का हरि राम भजन गाए, मनवारे हरि राम भजन गावो संगीरे हरि राम। अभी भी मने लगी, अभी भी मने है भैया पाछू पछताते भैया का हरि मनवारे सिया राम भजन गाए भैया हरि राम भजन गाए। अहो शारदा माई मुता कृष्ण जन्म के कथे भैया मति अनुसार बताव थोड़ा, भागवत महापुराण की कथा ला आप सबके बीच में मति का अनुसार रखे बर चलत हो लगा सीताराम। मथुरा के राजा उग्रसेन रहे भैया, 10 इंद्रिय लांछित करके मथुरा के राजा उग्रसेन रहता हो, राज सियासत में बैठे हमें लगा सीताराम। रानी के नाम पर रेखा रहा श्रोता समाज, वही समय में राजा उग्रसेन रहता हो, प्रजा मल्ला देखे बर मथुरा नगरी में भ्रमण करे बर राजा के आगमन कैसे हुआ हुए लगा सीताराम। मोरे दैया खड़े बजरा आगे लगा दे बेड़ा पार, मोरे दैया खड़े बजरा आगे लगा दे बेड़ा पार, मोरे तन करी आगे मोरे बधारी आगे राम हिंदे पकड़ दे हजूर और बया तुम्हारे बया बया तुम्हारे बया तुम्हारे मोरे दैया खड़े बजरा आगे लगा दे मेरा पार, मोरे तन करी आगे मोरे बधारी आगे के कटे अटो और बया तुम्हारे बया बया तुम्हारे और बया तुम्हारे और बया तुम्हारे और बया एक समय के बात रहे श्रोता समाज, रानी पवन रेखा रहता ऋतु काल के वक्त में रहे लगा सीताराम। रानी पवन रेखा रहता स्त्री धर्म में श्रोता समाज, सरयू नदी ले स्नान करके अपन जीवात्मा का सफल बना करके रानी पवन रेखा रहता भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाए के तैयारी रानी पवन रेखा करत हुए लगा सीताराम। चल रे कंवरिया शिव के नगरिया बन के पुजरिया हो रहा, चल रे कंवरिया शिव के नगरिया बन के पुजरिया हो रहा।
पवर रेखा रहता सोने के थाली में पूजा के सामान पकड़ करके धीरे धीरे भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाए के तैयारी सुंदर मजा के चलत हवे लगा। सीताराम राम भजो सिया रामे हो राम राम भजो सिया रामे हो राम भजो सिया रामे हो राम। कैसे उदाई शुक्र मजा के चले अमीरा वही समय कर मेरा मेरा ये ले जाता कपाती तुम्हें हरामा काली न कैसे देखा लगेगा सुंदरी और तू कौन है सुंदरी? मैं शिव की पुजारी पवन रेखा जो कि शिव की पूजा करने जा रही हूँ। क्या तू शिव का पुजारी है? और मैं भी शिव का पुजारी हूँ सुंदरी। अपनी कोमल हाथों से कर दो। रानी पवर रेखा रहे तो भैया वही समय में दत्तपति दुर्बेला जल अर्पित करने लगे लगा। सीताराम और जैसे जल अर्पित करे वही समय में रानी के ऊपर प्रेत के वासना होने लगे लगा। सीताराम और रानी पवर रेखा के ऊपर प्रेत के वासना हो श्रोता समाज और जैसे प्रेत वासना हो श्रोता समाज वही समय में रानी पवर रेखा रहता गर्भवास होने लगे लगा। सीताराम रानी के गर्भ से सुंदर मजा के कुछ दिन बीते के बाद में छोटे से बालक के जन्म हुए वही बालक के नाम रानी पवर रेखा रहता कंस पकड़े हवे लगा। सीताराम और वो छोटे से बालक कंस रहता भैया ये धरती में अत्याचारी फैलाए बर सुंदर मजा के भ्रमण करे बर कैसे प्रस्थान होने लगे लगा। सीताराम ये रघुपति राघव राजा हुरा पति तमावन सीता हुरा रघुपति राघव राजा हुरा पति तमावन सीता हुरा रघुपति राघव राजा हुरा पति तमावन सीता हुरा। ये रघुपति राघव राजा हुरा पति तमावन सीता हुरा रघुपति राघव राजा हुरा पति तमावन सीता हुरा रघुपति राघव राजा हुरा पति तमावन सीता हुरा।
ऐसे ऐसे समय बीते के बाद में उधर देखो तो देवकी कुमारी 16 साल की अवस्था में रहे लगा। सीताराम जय सिया राम। देवकी कुमारी 16 साल के अवस्था में रहे। श्रोता समाज, राजा उग्रसेन देवकी के पिताजी हताओ देवकी के शादी के बारे में चर्चा कर मंत्री के साथ में सुंदर राजभवन में पहुंचत हुए लगा। सीताराम जय सिया राम। राम तोरे लीला गजब लागे राम, प्रभु तोर महिमा जब हावे सिया राम। है महाराज, बहनदेव की शादी के लिए योग्य हो गई है महाराज, हो गई है। हाँ मंत्री जी, देवकी के लिए अच्छा से वर आ जाए तो ठीक है। ठीक है महाराज। जैसे शादी के बारे में चर्चा रखे श्रोता समाज, वही समय में गोकुलपुरी से मथुरापुरी सुरसुनी के बेटा राजा उग्रसेन राजा बलदेव है लड़की देखे पर गोकुलपुरी से मथुरापुरी राजा बलदेव के आगमन कैसे हुआ था लगा। सीताराम जय सिया राम। राम सिया राम सिया राम ताई और बंसी के बजैया मन मोहरा। सिया राम सिया राम सिया राम और बंसी के बजैया मन मोहरा। बंसी के बजैया मन मोहरा ये लाई वो या के जान जान ला लाई। बंसी के बजैया मन मोहरा राजा फतेह पहुंच करके वही समय में राजा उग्रसेन के दंडवत प्रणाम करे और राजा उग्रसेन सिंहासन में बैठा करके देवकी के शादी के बारे में चर्चा रखने लगे लगा। सीताराम जय सिया राम। और जैसे चर्चा रखे श्रोता समाज, वही समय में राजा बलदेव रहता के कुमारी पत्नी स्वीकार करे और राजा उग्रसेन अपन बेटी देवकी ना बुलाए पर मंत्री बनला कैसे भेजत हवे लगा। सीताराम जय सिया राम। हे मंत्री जी, जाओ देवकी को बुलाकर ले आओ। जो आगे राजा। राम भाजो रामा हो रामा, रामा भाजो रामा हो राम, रामा भाजो रामा हो रामा, रामा भाजो रामा हो दरबारे में दाई देव के चले आवा तेरा, राजा के दरबारे में दाई देव के चले आवा तेरा। वही समय में देवकी कुमारी पहुंच करके श्रोता समाज अपन पिताजी के चरण स्पर्श करे और चरण स्पर्श करे के बाद में राजा उग्रसेन रहता देवकी के शादी के बारे में राजा बलदेव के बारे में चर्चा लगा। सीताराम जय सिया राम। और चर्चा रखे श्रोता समाज, वही समय में देवकी कुमारी राजा बलदेव पति स्वीकार करे और एक सोच के थाली ला सजा करके राजा बलदेव के अपन पति देव के आरती उतारत हुए लगा। सीताराम जय सिया राम। ये के सोने के थाली मां दिया जला के स्वामी आरती उतारो। सोने के थाली दिया ये के सोने के थाली मां दिया जला के स्वामी आरती उतारो। सोने के थाली दिया
कोई के शादी देखे बर मुश्रिक और चांदूर के साथ में अत्याचारी गंज के आगमन शादी मंडप में कैसे हुआ था लगा सीताराम राम सिया रामा लखना सिया राम हो राम हरि के भजना में लगे रहू सिया राम लखना सिया राम हो राम प्रभु के भजना में लगे रहू सिया राम हरि के भजना में लगे रहू सिया राम प्रभु के भजना में लगे रहू रे हरि के भजना में लगे रहू सिया राम प्रभु के भजना में लगे रहू रे हरि के भजना में लगे रहू रे राम प्रभु के भजना में लगे रहू सिया राम राम सिया राम लखना सिया राम हो राम हरि के भजना में लगे रहू सिया राम महाराज जी द्वारपाल आज हमारी बहन देवकी की शादी हो रहा हाँ हाँ महाराज जी जाओ द्वारपाल फिर मथुरा नगर को सजा डालो और सुन लो मिठाइयाँ बांट दो। हम अभी गए महाराज जी चाहिए अभी गए। वाह क्या सजा हमारा मथुरा नगर क्योंकि बहन देवकी दीदी की शादी हो रही है। प्रमादरणीय आयोजन समिति और सभी प्रजागणों को हमारी देवकी दीदी की शादी में ढेर सारी निमंत्रण है। ढेर सारी द्वारपाल कहिए महाराज। बहन देवकी की शादी तो हो गई ना, परंतु भाई का एक कर्तव्य बनता है द्वारपाल, फर्ज बनता है बहन देवकी की ससुराल पहुंचाना। बताइए चंद्र जी बहन देवकी को किस में पहुंचाया जाए, किससे पहुंचाया जाए, किससे? बहन देवकी तो पैदल भी चल सकता है। चाहिए रात की तैयारी किया जाए। सिया राम ला भजले हो सिया राम भजो समय करी रामा और मेरा बेटा हो रामा ये बद्री पर कैसे हो रामा ये घटे दलाले हो रामा ये दलाला हवे हो रामा सिया राम भजो सिया रामा भजो सिया रामा सिया रामा भजो वही समय में रतला ला करके राजा के दरबार में कैसे खड़े कर लगा सीताराम जय सिया राम। जैसे राजा के दरबार
में रथ लाला करके खड़े करे श्रोता समाज। इधर देखो तो देवकी के विदाई करे के तैयारी रानी पवर रेखा और राजा उग्रसेन विदाई करे के तैयारी करत लगे देगा। सीताराम जय सिया राम। जा बेटी ससुराल जावे पति के सेवा बजावे वो सास ससुर के सेवा करबे कुल के लाज बचा। जादू की आने लेते हमर पर पहुना हो गए जोरलाल। जा बेटी जा देवी जा दुलौरी न बेटी मई के सुध झन लमाबे। वही समय में देवकी और राजा बलदेवला अत्याचारी कंस रहता सुंदर रथ में कैसे बैठा रहने लगा। सीताराम जय सिया राम। और जैसे रथ में बैठा रहे श्रोता समाज वही रथ के सारथी अत्याचारी कंस स्वयं कैसे बतिहावे लगा। सीताराम जय सिया राम। देवकीला ले गए हावी रामा मोरे गोकुला पूरी में देवकीला ले गए हावीना। देवकीला ले गए हावे रामा मोरे गोकुला पूरी में देवकीला ले गए देवकीला ले गए हावी रामा मोरे गोकुला पूरी में देवकीला ले गए हावीना। देवकीला ले गए हावे सिया रामा भजो सिया रामा न भजले हो रामा। सिया रामा भजो सिया रामा सिया रामा भजो सिया रामा भजो सिया राम। सिया राम भजो सिया राम। सिया राम भजो सिया राम। सिया रामा न भजले हो रामा। सिया रामा भजो सिया रामा सिया रामा भजो सिया रामा। सिया राम भजो सिया राम। सिया राम भजो सिया राम। अरे तू शकंश तू जिसे रथ में बिठा कर ले जा रहा है उसी की आठवां पुत्र तेरा काल होगा काल होगा काल होगा। कदापि नहीं होने दूंगा। मेरे भय से कांपता आकाश पृथ्वी मान है। मैं हूँ जगत का नारायण। मुझसे बढ़कर कौन है कौन? सुरभ है मुष्टिक जी, इस समय मुझसे बढ़कर कोई नहीं है, समझ रख। मेरे घर में सूर्य और चंद्रमा पहरा देते हैं। वरुण पानी भरती है पानी। हमारे यहाँ तो हमें बाई आग जलाकर पानी भरते हैं। मेरे घर में अग्निदेव आग जलाती है आग। और हमारे यहाँ तो हमारे का पाई आग
चलाती है पीने क्या मुश्किल कंस के सामने इस प्रकार की अनुचित आकाशवाणी सुन लेना बहन। हाँ भैया, मैं तो सुन ली भैया। ये जो शब्द सुनाई दे रहे हैं बड़े भैया, ये ऊपर वाले की कृपा है भैया, परमात्मा की दुआ है बड़े भैया, परमात्मा की कृपा है भैया। ये परमात्मा की कृपा नहीं देव की कर रही तुम्हारी है बहन। नहीं बड़े भैया, हत्यारे नहीं भैया, पापी नहीं भैया, कष्ट नहीं भैया, तू अपने भाई के लिए काल बन कर आई है। नहीं बड़े भैया, नहीं भैया, भैया आप सियासत में बैठने वाले एक महान युवराज हो भैया, पर छोटे भान न मानना। आप ला शोभा नहीं आए बड़े भैया, आप ला शोभा नहीं आए भैया, आप ला शोभा नहीं आए बड़े भैया। देव की बहन, अगर मैं पेड़ को काट डालूंगा, क्या पेड़ को काट डालूंगा? अगर मैं पेड़ को काट डालूंगा तो आने वाला पौधा कहाँ से आएगा? देव की बहन। हाँ भैया, अरे ओ देव की, हाँ भैया, अगर मैं तुझे मार डालूंगा। नहीं भैया, नहीं बड़े भैया, नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं भैया, मैं तुझे मार डालूंगा तो मेरा मारने वाला कहाँ से जन्म लेगा, कहाँ से अवतार होगा? देव की बहन, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं बड़े भैया। महाराज, महाराज महादेव की ठीक ही कह रही है महाराज। महादेव की का तो अभी अभी शादी हुई है महाराज, और आप उसे बाल खींच पकड़ पकड़ कर महादेव की को मार रहे हैं महाराज। सारी प्रजागण आपके निंदा कर रहे हैं महाराज। महादेव की को छोड़ दीजिए महाराज, छोड़ दीजिए महाराज, छोड़ दीजिए। बेटा चलते हैं आग में हाथ डालना चाहता है ना? गलती हो गई महाराज, परिणाम समझ गए महाराज। समझा नहीं, मार डालोगे महाराज, मार। राम सिया रामा हे दाई और राम सिया रामा अत्याचारी कंसे हटाई, ये तो मारा ना ला गई भैया। कौन तुझे बचाने आएगा? नहीं भैया, मैं देख लूंगा बहन। नहीं भैया, ना तो यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम आएगा, नहीं भैया, ना तो यहाँ कोई परमात्मा। देव की बहन है तो यहाँ केवल मंत्रेश्वर युवराज। नहीं बड़े भैया, वाह परमात्मा, आज ये भगत के प्राण न बचाए पर आज प्रभु जी, आज परमात्मा, आज प्रभु जी। गज और ग्राह नड़े जल भीतर ललत ललत गजहारी, गज के टेढ़ सुने रघुनंदन कूद पड़े त्रिपुरारी। वाह परमात्मा, पर लाज के लाज बचाए के खातिर खम्बा फाड़ के लाज बचाए प्रभु जी। वाह परमात्मा, भरे समाज में द्रौपदी के लाज न तय रखे परमात्मा। आज भगिन के, आज अबला नारी के प्राण न बचाए पर आज प्रभु जी, आज परमात्मा, आज प्रभु जी। मैंने कहा ना देव की, ना तो इसे भरे समाज में लाज का लाज बचाने कोई भगवान आएगा, ना तो इस भरे समाज में तुम्हारी लाज बचाने कोई परमात्मा आएगा। नहीं भैया, देव की बहन, नहीं मेरे भैया, हाँ तो है तो केवल केवल मंत्रेश्वर, मंत्रेश्वर सरस्वती मैया हो रामा, अभिला के बजिया हो आके सभा में प्रभु जी लागेला बचारी। देव की बहन, मैंने कहा ना देव की कोई नहीं आएगा बचाने। नहीं बड़े भैया, आँखों में क्या, आंखों में बस्तर बाउंडर, आँखों में बस्ता बाउंडर, बाहों में भूचाल है, जाल है,
देवकी इस जगत में तुझे बचाने वाला कौन सा? भगवान है। भगवान है। भगवान नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं भैया। कलपी कलप के वो दाई देवकी हरी रुआ तेरा अब नए के आंचल रामा धरती मोह की कोई अपराध नहीं है युवराज, और आप देवकी को मारकर क्षत्रिय कुल में कलंक लगाने जा रहे युवराज। कान खोलकर सुन लीजिए युवराज, इसका परिणाम आपके लिए सर्वनाश होगा युवराज, अर्थात भयंकर होगा, भयंकर। देवकी का कोई अपराध नहीं है। सुनाई नहीं दिया? देवकी के गर्भ से आने वाला आठवां बच्चा कंस के लिए कौन होगा? सर्वनाशी होगा। ऐसा था ना। अगर अब की बात कोई देवकी को प्रहार किया तो देख युवराज, मैं भी आपको प्रहार करने जा रहा हूँ युवराज। जा रहा हूँ, क्या कुछ करने जा रहा हूँ पिताश्री? अपने लिए, अपने भलाई के लिए करने जा रहा हूँ पिताश्री, भलाई के लिए। देखिए तेरी छोटी बहन है और देखिए को मारकर क्षत्रिय कुल में कलंक लगा विराज। कलंक पिताश्री कदापि नहीं पिताश्री, कलंक तो तुझे होगा, तुझे और बहन देवकी को होगी। तो भाई का काल हो सर्वनाश। मैं राज्य में से नहीं दूंगा विराज, नहीं दूंगा। तुम्हारा राज्य कौन सा? तुम्हारा राज्य पिताश्री, पिताश्री ना रहेगा तुम्हारा राष्ट्रीय वस्त्र, और ना रहेगा तुम्हारा राष्ट्रीय मुकुट, और ना रहेगा पिताश्री तुम्हारे राष्ट्रीय हासन। अब तो कंस का होगा पिता, कंस का होगा, कंस का होगा, कंस का। विराज कौन? तेरा कर्म का खेल, तेरे को अवश्य भुगतना पड़ेगा विराज, अवश्य भुगतना पड़ेगा। ओ पिताश्री, चाणूर जी, मास्टर जी, कब तक समझाता रहेगा? मार का पिताजी उससे अच्छा हथकड़ी लगा दो और काल कोठरी में ले जाकर ले जाइए। वही समय में श्रोता समाज राजा बने हाथ जोड़ करके अत्याचारी कंस के पास में क्षमा याचना करे पर चलत रखे देगा। सीताराम जय सिया राम। युवराज इस समय मुझे क्षमा कीजिए युवराज। राजन कदापि नहीं होगा राजन, हर किसी होगा, क्योंकि तूने मुझे युद्ध के लिए चुनौती देना। माफ कदापि नहीं होगा राजन, हर किसी होगा। देखिए युवराज, आप देवकी को मार रहे हो तो एक पुत्र के ही लिए तो ठीक है युवराज। जब जब देवकी के गर्भ से बच्चा आएगा मैं आपके दरबार में ले आऊंगा युवराज, ले आऊंगा। ओ राजन, तुम्हारा कहने का तात्पर्य देवकी के गर्भ से जब जब बच्चा पैदा हो हमारे राज दरबार में हाजिर कर दूंगा, बस इतनी सी बात है। राजन तुम कहे और हम तैयार ना राजन, ना 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 राजन, जो मैं कहूँगा वैसा करना पड़ेगा। अरे कैसे? तुम दोनों को मेरे अधिकार में रहना होगा, जीवन यापन करना होगा, वही जेल खाना भाई भगत मार देना होगा। मुश्ती जी कहिए बात इन दोनों को हथकड़ी और कारागार में लोहा के जंजीरे में दाई देवकी हर बधाए रामा। लोहा के जंजीरे में दाई
देवकी यहाँ बनाए वाह प्रभु जी अत्याचारी कंसरोधा समान बाहर मौजूदा हथकड़ी लगा करके क्या रागार में डाले हमें लगा सीताराम जय सिया राम। अब वो कारागार के कड़ी पहरेदारी में मुश्रिक और चादुल्ला वो कारागार के कड़ी पहरेदारी में लगाए हमें लगा सीताराम जय सिया राम। तय गाले गाले रे हरिनाम भजलेगा तय गाले गाले रे प्रभु नाम भजलेगा ये मैया का हरिनाम गालेगा ये मनवारे प्रभु नाम गालेगा वही समय में श्रोता समाज सुंदर मजा के ऐसे ऐसे कुछ समय बीते के बाद में देवकी के गर्भ से ये छोटे से बालक के जन्म होने लगे लगा सीताराम और वही बालक राजा बलदेव रहे तो भैया अत्याचारी कंस के पास में ले जाए के तैयारी कैसे करते हुए लगा सीताराम जय हो महाराज कंस की जय हो। महाराज इस समय वासुदेव राज जी को आपके राज दरबार में हाजिर किया महाराज। वासुदेव जी को हमारे राज दरबार में हाजिर किए हो। हाँ हाँ महाराज अंदर बुलाया जाए। जय राजन कंस को कहना मान लेना और ला लेना कंस के दरबार। राजन यही तो कंस का काल है। राजन सारा दीजिए राजन इस बालक को हमारे हाथों में लाइए लाइए। क्या हो गए महाराज? चाणूर जी ये तो देवकी का पहला पुत्र है ना, इसे वापस ले जाइए और हमें एक पुत्र चाहिए। अत्याचारी कंसरोधा समाज वही समय में देवकी बलदेव के पहला पुत्र ला वापस करने लगे लगा सीताराम और कंस के अत्याचारी ला देख करके श्रोता समाज वही समय में ब्रह्मा विष्णु महेश रहे तो तीनों देवन ये धरती में प्रकट हुए लगा सीताराम। सतयुग के ब्रह्मा राम द्वापर के कान्हा श्याम, सतयुग के ब्रह्मा राम द्वापर के कान्हा श्याम, त्रेता के सिया राम सिया राम भजो राम, त्रेता के सिया राम हो सिया राम भजो राम। देवन एकत्रित होकर के वही समय में अत्याचारी कंस के बारे में चर्चा रखने लगे लगा सीताराम और वही समय में बिना बजावत हरिगुण गावत देवर्षि नारद के आगमन तीनों देवन के बीच में कैसे हुआ था लगा सीताराम। ब्रज गोकुल के गलियन मारे बिना बजा, ब्रज गोकुल के गलियन मारे बिना बजा, नारायण देव जी सी आप यहाँ? हाँ हाँ प्रभु, अभी मैं मृत्यु लोक से आ रहा हूँ प्रभु। वहाँ देवकी और बलदेव कितना दुख व्यतीत कर रहे हैं प्रभु जी, और आप कुशल मंगल से हो। देव जी सी ये तो विधि का विधान है ना, होनी तो होकर रहेगी ना, आगे देखिए देव जी और क्या होने वाला है। नारायण नारायण प्रभु जी, उनके दुख को देख करके मुझे सहा नहीं गया प्रभु। उनके दुख को भरने के लिए कोई अवश्य उपाय कीजिए ना प्रभु जी, कोई अवश्य उपाय कीजिए ना। आप देखिए देव जी सी, आप देखिए ना। वाह प्रभु जी वाह, कैसी
तेरी लीला है प्रभु और कैसी तेरी माया। गोकुलपुरी के गलियन रहा और नारादा बीना बजा वही होता जय सिया राम। गोकुलपुरी के गलियन रहा नारादा बीना बजा वही होता जय सिया राम। नारायण नारायण जी को कंस का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो राज कल्याण हो। कहिए मुनिवर आपका ना कैसे हुआ? मेरा ना अति विचित्र है। मुनिवर का ना अति उचित। आप भ्रम में पड़ रहे हैं। ऐसा कौन सा मुनिवर? आप क्या करने जा रहे हैं विराज? मैं क्या करने जा रहा हूँ मुनिवर? देखिए विराज, देवकी बलदेव का पहला पुत्र है ना, वह आठवां भी हो सकता है, वह पहला भी हो सकता है। नारायण नारायण, इस चक्र को गिनिए विराज, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है मुनिवर, ठीक है ठीक है। देवर्षि नारद रहता हूँ अत्याचारी कंसला एक चक्र के गिनती लगी है। वही समय में कंस के पति भ्रम में पड़ने लगे लगा सीताराम। और जैसे भ्रम में पड़े श्रोता समाज वही समय में कारागार की ओर अत्याचारी है तो कैसे प्रस्थान करने लगे लगा सीताराम। वही समय कारा पेरा बेदाई अत्याचारी जब था क्या बात है भैया? हाँ बड़े भैया, जो तुम्हारे गोद में छोटा सा नन्हा सा बालक दिखाई दे रहा बहन, उस बालक को हमारे हवाले कर दो बहन। नहीं बड़े भैया, हमारे हवाले नहीं बड़े भैया, ये बालक मोर के तारा है बड़े भैया, ये बालक मोर गोद के दुलाना है बड़े भैया। ये बालक मैं आपके हवाले नहीं कर सको बड़े भैया, आप ला नहीं दे सको बड़े भैया, आप ला नहीं दे सको बड़े भैया। ये मेरा कहना नहीं देवकी, ये तुम्हारा पति देव का वचन दे बहन। नहीं बड़े भैया, तुम्हारे पति देव का कहना है देवकी के गर्भ से जब तक बच्चा पैदा हो हमारे राज दरबार में हाजिर कर दूंगा। नहीं भैया, ऐसा कहा नहीं बड़े भैया। भैया आप सियासत में बैठने वाले एक महान युवराज हो भैया, पर छोटे से बालक न मारना आप ला शोभा नहीं आए बड़े भैया, आप ला शोभा नहीं आए बड़े भैया। नहीं बड़े भैया, नहीं भैया। मैंने कहा ना देवकी, कंस के लिए कौन छोटा है और कौन बड़ा, कौन बालक है और कौन बालिका। नहीं भैया, कंस के लिए मायने नहीं रखता। नहीं भैया, भलाई इसी में है बहन। नहीं भैया, उस बालक को हमारे हवाले कर दो। नहीं भैया, नहीं बड़े भैया, नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं बड़े भैया, नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं बड़े भैया, नहीं भैया, नहीं बड़े भैया। यही है ना देवकी का पहला पुत्र। हाँ महाराज, बच कर जाएगा कहाँ? हम तो इसे मार डाला है। नहीं भैया, मार डाला है। नहीं बड़े भैया, मार डाला। नहीं भैया। छोटे से बालक ला कंस से पकड़े राम और पत्थर से नाई पटक लागा सिया राम। ध्यान रहे देवकी के गर्भ से और जब तक बच्चा पैदा हो हमारे राज दरबार में हाजिर करना। जो आज्ञा महाराज जी। चाहिए अत्याचारी कंसरोधा समाज ऐसे ऐसे देवकी के छह पुत्राला ये पत्थर से पटक पटक के नष्ट करने लगे लगा सीताराम। और पुत्र के दुख में वही समय में देवकी और बलदेव रहे तो भैया हाथ जोड़ करके श्री हरि परमात्मा के पुकारला देवकी और बलदेव करने लगे लगा सीताराम। सपेना
सपना हो के मन के बात रे सुवना, सपना हो के मन के बात। संग पद्मा धारण करे श्री हरि परमात्मा रहता कारागार में प्रकट होए हवे लगा सीताराम जय श्री राम। और कारागार में प्रकट होकर के श्रोता समाज वही समय में देवकी और वसुदेवला सुंदर मजाक के कैसे संतौना देवत होए लगा सीताराम जय श्री राम। देवकी वसुदेवराज जी आपने पुत्र किए, आपके पुकार को सुन करके मेरा आना हुआ। देवकी आप जो सातवें गर्भ में है देवकी, उसको मैं आपके साथ रोहिणी के गर्भ में डाल रहा हूँ। रोहिणी के गर्भ से जो बालक आएगा देवकी वह शंकरशन कहलाएगा, देवकी शंकरशन कहलाएगा। और 8वां गर्भ में आपके अंश में स्वयं मेरा अवतरित होगा। जिस समय मेरा अवतरित होगा उस समय राजा बलदेव के द्वारा मैया यशोदा के भवन में ले जाना। वहाँ अष्टभुजा देवी माया की अवतरित रहेगी, वही देवी को पकड़ करके ले आना, ले आना, ले आना। एओ मस्तु, एओ मस्तु, एओ मस्तु। वही समय में श्री हरि परमात्मा अंतर ध्यान हुए और देव के वसुदेव रहता हूँ हाथ जोड़ करके परमात्मा की स्तुति में लगे हुए लगा सीताराम जन्म धारो रामा, 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 जन्म धारो रामा। आ जाइए देवकी के लाला, जन्म धारो रामा, आ जाइए देवकी के लाला, जन्म धारो रामा, आ जाइए देवकी के लाला। परमात्मा के अवतार हो श्रोता समाज बहादुर गरजे बिजली चमके 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में परमात्मा के अवतार लगे लगा सीताराम। धरती मां जब बढ़ने लगी पाप गजब हो गए भारी। राजा वसुदेव के अंश कृष्ण अवतारी भादो के महीना पाक्ष अतिहारी। अष्टम दिन बुधवार ये भक्तन मल्ला तारे बर भैया आई न पाला। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत यभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं पवित्राणां साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थं संभवामि युगे युगे। प्रेम से बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। कृष्ण के जन्म में जेल के कपाट छूट गए, पाव के बेड़िया छूट गए। देवकी बोले ये वो दिए ले जा ले जा गोकुलवा। देवकी बोले देवकी बोले
परमात्मा वाला पकड़ करके शुभा के मोह करके कैसे आगे कदम भावन लगे लगा सीताराम और देवकी बिचारी रहे तो भैया छह पुत्र के दुख में कैसे रोवत हुए लगा सीताराम ये कन्हैया ये बेटा तोर माँ मगर में तोला लेगा था वे बेटा तोर माँ मगर में तोला लेगा थे राजा बनते रहता हूँ परमात्मा ला पकड़ करके श्रोता समाज वही समय में शिपा में बो करके जमुना नदी के तीर में जाकर के राजा बनते रहता हूँ जमुना नदी ला देखा हमें लगा सीताराम और जमुना नदी में बाढ़ आ रहा श्रोता समाज पकड़ परमात्मा ला पकड़ करके राजा बनते रहता हूँ जमुना नदी में प्रवेश हुए और वही समय में गंगा मैया लहरा मारत परमात्मा के दर्शन खातिर कैसे प्रकट हुआ हमें लगा सीताराम झुमरत याद है गंगा मैया अरे समुद्र के झुमरत याद है गंगा मैया अरे समुद्र के अरे समुद्र के अरे समुद्र के मगर में सवार हो जावे गंगा मैया अपन आपला धन्य बना करके गंगा मैया है तो श्री हरि परमात्मा के दर्शन गंगा मैया करन लगे लगा सीताराम और दर्शन करे श्रोता समाज वही समय में परमात्मा ला राजा बलदेवला कैसे सुंदर बजा के गंगा मैया परमात्मा के चरण स्पर्श करे के बाद में जगह देवत होने लगा सीताराम जगह दे करके वही समय में परमात्मा ला पकड़ करके राजा बलदेव हटाओ जंगल के रास्ता ला राजा बलदेव कैसे पकड़े हमें लगा सीताराम झुमरत जाते गंगा मैया अरे समुद्र के झुमरत जाते गंगा मैया अरे समुद्र के वही समय में परमात्मा ला पकड़ करके राजा बलदेव हता जंगल के रास्ता ला पकड़े हमें लगा सीताराम और जैसे जंगल के रास्ता ला पकड़े श्रोता समाज वही समय में जंगल के भालू जंगल के मजूर जंगल के बिन रहता परमात्मा के अवतरित में खुशी में नाचत गवन लगे लगा सीताराम रामा भजो रामा सिया राम हो राम रामा भजो रामा सिया राम हो राम रामा भजो रामा सिया राम राम रामा भजो रामा सिया राम राम
राम ला बंदो लक्ष्मण ला बंदो और बंदो सीता माई हो राम माता यशोदा के किशन कन्हैया और बंदो वाले दाऊ बदे रहता हूँ भैया। वही समय में छोटे से बालिका पकड़ करके कारागार में प्रवेश हुए हमें लगा सीताराम और जैसे कारागार में प्रवेश हुए श्रोता समाज ओ बालिका रहता 3 बार चिल्ला करके रोवत हमें लगा सीताराम। वही समय घर मेरा बेदाई मुशी का चांदुर जावत सरकार महाराज की जय हो जय हो। ओ मुश्तिक जी क्या संदेश लाए हो? सरकार देवकी बहन ने 100 सी कन्या को जन्म दिया। क्या हमारी बहन देवकी ने 100 सी कन्या को जन्म दी है? कोई बात नहीं मुश्तिक जी, चले जेल खाना चलते हैं और वही समय घर मेरा विदाई अत्याचारी जवाता क्या बात है बड़े भैया? देवकी बहन। हाँ बड़े भैया। जो तुम्हारे गोद में 100 सी प्यारी सी नन्ही सी बालिका दिखाई दे रहा ना बहन, उस बालिका को हमारे हवाले कर दो बहन। नहीं बड़े भैया, हमारे नहीं भैया, बड़े भैया ये पत्थर से पटक पटक के नष्ट कर दे बड़े भैया, पर ये छोटे से बालिका मार के तो छतरी कुल में कलंक मत लगा बड़े भैया, कलंक मत लगा बड़े भैया, कलंक मत लगा बड़े भैया। आकाशवाणी में क्या कहा था? देवकी के गर्भ से आने वाला 8वां बच्चा कंस के लिए कौन होगा? नहीं भैया, कौन होगा? नहीं भैया, नहीं भैया, भैया ये बालिका मोर नहीं के तारा है बड़े भैया, ये बालिका मोर गोद के दिलारा है बड़े भैया, ये बालिका ला मैं आपके हवाले नहीं कर सको बड़े भैया, आप ला नहीं दे सको बड़े भैया, नहीं बड़े भैया। ये मेरा कहना नहीं, ये तुम्हारा पति देव का वचन बनता है बहन। नहीं भैया, तुम्हारे पति देव का कहना है नहीं बड़े भैया, देवकी के गर्भ से जब बच्चा पैदा हो हमारे राज दरबार में हाजिर कर दूंगा। नहीं बड़े भैया, ऐसा कहा है ना? नहीं बड़े भैया, भैया आप सियासत में बैठने वाले महान युवराज हो भैया, पर छोटे से बालिका न मारना आप शोभा देता है बड़े भैया, आप शोभा नहीं आए बड़े भैया, नहीं बड़े भैया, नहीं भैया, नहीं बड़े भैया। मैंने कहा ना देवकी कंस के लिए कौन छोटा है, कौन बड़ा, कौन बालक है और कौन बालिका? कंस के लिए मायने नहीं रखता देवकी, भलाई इसी में है देवकी बहन। उस बालिका को हमारे हवाले कर दो बहन। नहीं बड़े भैया, दे दो बहन। नहीं 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 भैया, नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं बड़े भैया, नहीं 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 बड़े भैया, नहीं भैया। पर बात मुश्तिक जी सरकार, यही है ना हाँ सरकार, देवकी के 8वां बालिका बच कर जाएगी कहा? हाँ सरकार, हम इसे पत्थर से यूं ही पटक पटक कर मार डालेंगे, मार डालेंगे, मार डालेंगे। छोटे से बालिका कौन से पकड़े राम और पत्थर से दाई पटक
तुझे तड़पा तड़पा कर पत्थर से यूं ही पटक पटक कर मार डालेंगे अत्याचारी मारा था वैराम और छोटे से बलकल मारा राम का हो राम का हो राम का हो राम का हो मुझे क्यों मारता है? तेरा मारने वाला गोकुलपुरी में अवतार ले चुका है। कुछ समय के लिए तुम धैर्य धरो, धैर्य धरो, धैर्य धरो। क्या मेरा मारने वाला गोकुलपुरी में अवतार ले चुका है? अगर गोकुलपुरी में अवतार ले चुका है तो कल से द्वारा नहीं बच पाएगा। कौन से मार डालेगा, मार डालेगा, मार डालेगा। बघवा में सवार होकर के दुर्गा मैया रहता हूँ। आठों भुजा लाती खावा थमे लगा। सीताराम जय सिया राम। ढोल बाजरी रे नगारा बाजे रानी के माता दाई उनकी झोली भर गई। बिखरी हुई थी जिंदगी पल भर में संवर गई। हर चीज को भूलना यारो मगर माँ बाप को कभी भूलना नहीं। जी हाँ दोस्त, हर चीज को भूलना यारो मगर माँ बाप को कभी भूलना नहीं। क्योंकि फूलों की तरह हमें पाला है यार, उसे कभी पैरों से कुचलना नहीं, कुचलना नहीं, कुचलना नहीं। प्रेम से बोलो दुर्गा मैया की, प्रेम से बोलो शक्ति जगदम्बा भवानी की, प्रेम से बोलो शेरा वाली मैया की, प्रेम से बोलो आज की आनंद की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। गौ माता की गौ माता की जय जय सीताराम। हर हर महादेव।